बच्चों आज जो है हम लोग जो है क्लास 9th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा क्या कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो सिमिलर सेल का मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐड करें, किस चीज में ये सिमिलर है, तो विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। सो हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं टिश्यू का, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट प्रोवाइड द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड गिव द प्रॉपर फंक्शन, सो दैट इज कॉल्ड अ टिश्यू, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लिविंग थिंग्स, tissue will differentiated into two parts. Which one? First one, plant tissue, and the second one, animal tissue. ठीक है। अब एनिमल टिश्यू, अभी बेटे जो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू है, इसको पढ़ने से पहले कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा सेल। सेल क्या है? तो जो सेल होता है बेटे वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। और ये सेल क्या करता है? जब ग्रुप ऑफ सेल मिलता है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये क्या कहलाता है? आपका टिश्यू कहलाता है। तो इसको शॉर्टकट हम लिख सकते हैं क्या? अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। स्टॉप नाउ। इसके बाद बेटे आपका आ जाता है टिश्यू सिस्टम, ठीक है। टिश्यू सिस्टम क्या होता है? तो इसको हम बस ऐड करेंगे अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू सिस्टम के बाद आपका बेटे आता है ऑर्गन। ऑर्गन क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम इज नोन एज ऑर्गन। फिर आपको मिलेगा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाएगा? ऐड कर लो यहां पे भी आप, क्या? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। और अगर ऑर्गन के ग्रुप को हमने जोड़ दिया तो ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। स्टॉप नाउ। तो बेटे जब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हो जाता है, तो ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से बना? तो मेजर जो कंस्टिट्यूएंट इसमें मिलता है आपको टिश्यू का मिलता है, और स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे, तो वहां पे आपका आ जाएगा सेल। तो बेटे जो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्लांट टिश्यू, देन आफ्टर दैट एनिमल टिश्यू। बेटे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है? सो दोज टिश्यू विच आर फाउंड इनसाइड द प्लांट बॉडी, ठीक है, दैट हैव सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, so that is called the plant tissue. Plant tissue will differentiated into two parts, meristematic tissue and permanent tissue. Now first one, meristematic tissue means it is also known as growing tissue, growing tissue. इसको ग्रोइंग टिश्यू क्यों कहते हैं बेटे? क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की, तो इसलिए इसको हम ग्रोइंग टिश्यू का नाम देते हैं। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या होता है? तीन पार्ट में डिफरेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। कौन कौन से? सो एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। इसके बाद जो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है? वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड वन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब ये क्या होते हैं कि एक ऐसे, मतलब परमानेंट का मतलब इसमें कुछ पार्ट तो लिविंग मिलेंगे बेटे आपको। जैसे हम बात कर ले पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये दोनों लिविंग पार्ट हैं, बट स्केलेनकाइमा क्या है? डेड टिश्यू है। तो यहाँ से क्या होता है कि एक बैलेंसिंग मीन्स की
प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी मतलब मिलना शुरू हो जाती है. सो दैट्स व्हाई द रीजन वी हैव टू डिफरेंशिएट इनटू टू पार्ट्स. तो जो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू है वहां पे क्या हो गया, स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो जाती है. ठीक है. तो जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में. कौन कौन सा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो आपको 2 पार्ट मिलेगा. पहला मिलेगा जाइलम और दूसरा मिलेगा फ्लोएम. तो जाइलम क्या है, तो जाइलम जो होता है कंडक्टिंग टिश्यू होता है और फ्लोएम भी कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं. वेस्कुलर बंडल के पार्ट हैं. प्लांट में वेस्कुलर बंडल होता है, उसके पार्ट हैं. तो वेस्कुलर का मतलब ही हो गया बच्चे कि ये क्या हो रहा है, कंडक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं. क्यों, क्योंकि जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर और रूट एंड ट्रांसफर इनटू द लीफ फॉर मेकिंग द फूड फॉर फोटोसिंथेसिस. ये तो हो गया आपका जाइलम. सो जाइलम टू 4 पार्ट्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स दैट इज आल्सो नोन एज जाइलम स्क्लेरेन्काइमा एंड जाइलम पैरेन्काइमा. सेम सिचुएशन, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड फॉर्म होता है बेटे, उस फूड को पूरे होल भी 4 पार्ट होते हैं. कौन कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर दैट इज आल्सो नोन एज फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा एंड लास्टली फ्लोएम पैरेन्काइमा. सो वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट ऑल द पार्ट्स इज देयर. बेटे इसमें 2 पॉइंट आपको लर्न कर लेना है. द स्टडी ऑफ सेल को बोल सकते हैं हम साइटोलॉजी, या इसको हम बोल सकते हैं सेल बायोलॉजी. ठीक है. और वहीं सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा द स्टडी ऑफ टिश्यू. ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. ठीक है.